ट्रेडिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस किस्मत का खेल है ना? या फिर कोई सोची समझी कला। आज हम इसी को समझने वाले हैं, लेकिन रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम की तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इसे एक डिसिप्लिन्ड ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे, जो बाजारों में सेफ तरीके से आगे बढ़ने का एक पूरा नक्शा है। एक ऐसा प्लान जो हर कदम पर आपको क्लैरिटी देगा। तो असली सवाल यही है, क्या शेयर बाजार में सफलता बस लक बाय चांस है या फिर इसके पीछे कोई रियल स्ट्रैटेजी काम करती है? इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे एक मजबूत प्लान जुआ खेलने की मानसिकता से निकालकर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट क्या है, फिर बात करेंगे डेली इनकम प्लान की और मंथली डिसिप्लिन रूटीन की। इसके बाद इन सबको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल में फिट करेंगे। और हाँ, बिल्कुल नए लोगों के लिए एक एक्शन प्लान भी है, साथ ही सुरक्षा के कुछ गोल्डन रूल्स भी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये सिर्फ रोज रोज के ट्रेड करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक पूरी सोच है, एक पूरा माइंडसेट है। ये रोज की ट्रेडिंग को एक बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जोड़ता है। और असली लक्ष्य, समय के साथ धीरे धीरे मजबूती से वेल्थ बनाना। अब इस बड़ी योजना का इंजन क्या है? वो है हमारा डेली इनकम प्लान। यही वो हिस्सा है जो हर रोज चलता है, हर रोज काम करता है, और इसकी कामयाबी पूरी तरह से नियमों और एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी पर टिकी है। इस प्लान की नींव है बहुत ही सिंपल, नंबर्स बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। अपनी कैपिटल का 1% डेली प्रॉफिट का टारगेट रखना है और किसी भी हालत में एक दिन में 0.5% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना। बस यही डिसिप्लिन आपकी कैपिटल को बचाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो खासकर नए लोगों के लिए एक बहुत ही सेफ और पॉपुलर स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट। ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। देखिए, करना क्या है, पहले प्राइस को एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ने दीजिए, फिर शांति से इंतजार कीजिए कि वो वापस आकर उसी लेवल को रीटेस्ट करे, मतलब उसका सम्मान करे, और बस जब एक कंफर्मेशन कैंडल मिले तब ट्रेड लेना है। और यहीं पर डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। स्टॉप लॉस और टारगेट के नियम समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर हैं। अगर स्टॉप लॉस 100 रुपए का है तो टारगेट कम से कम 200 रुपए का होना ही चाहिए। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, जैसे ही दिन का टारगेट पूरा हो, सिस्टम बंद। लालच के लिए यहां कोई जगह नहीं है। डेली ट्रेडिंग के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है ऑप्शन बाइंग। ये कम कैपिटल वालों के लिए अच्छा है। इसमें कोशिश होती है कि सुबह सुबह बाजार की तेजी का फायदा उठाया जाए और हमेशा एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस ही खरीदे जाते हैं, जो कि स्टॉक के करंट प्राइस के आसपास होते हैं। दूसरा रास्ता है ऑप्शन सेलिंग। ये ज्यादा कैपिटल वालों के लिए एक सेफर अप्रोच माना जाता है। इसमें टाइम डीके का फायदा उठाया जाता है, मतलब समय के साथ ऑप्शन की कीमत अपने आप कम होती है और वही आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, रोज की ट्रेडिंग तो हो गई, लेकिन असली कंसिस्टेंसी वो आती है मंथली डिसिप्लिन से। तो चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि लंबे समय तक इस प्लान पर टिके रहने के लिए और सबसे जरूरी अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए कौन सी आदतें बनानी होंगी। तो सवाल यह है कि महीने के आखिर में ये सब कैसा दिखता है। देखिए, ये कोई हवाई आंकड़े नहीं हैं। ये कैलकुलेशन करीब 20 ट्रेडिंग दिनों के हिसाब से है, जिसमें महीने में 10 से 15% का एक रियलिस्टिक टारगेट रखा गया है। ये बस ये दिखाता है कि अगर डिसिप्लिन बना रहे तो धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट कमाना बिल्कुल मुमकिन है। लगातार कामयाबी के लिए ये मंथली रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, महीने की शुरुआत हमेशा छोटे और सेफ टारगेट्स के साथ करें। दूसरा, लॉस होने के बाद कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब बदला लेने के लिए ट्रेड ना करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। अपने हर ट्रेड, हर एग्जिट, हर लॉस के पीछे का क्यों लिखिए। खुद को सुधारने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। ये एक नियम शायद इस पूरे प्लान का दिल है। एक दिन में एक नुकसान, स्क्रीन बंद, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये आपकी कैपिटल और आपकी मेंटल पीस दोनों को बचाने का सबसे जरूरी नियम है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बस स्क्रीन बंद, बाजार कल भी यहीं रहेगा। तो हमने डेली और मंथली प्लान्स की बात कर ली। अब देखते हैं कि ये सब बड़ी पिक्चर में, अब बिगर पिक्चर में कैसे फिट होता है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ मॉडल हमें यही दिखाता है कि कैसे रोज की ट्रेडिंग एक बड़े वेल्थ बिल्डिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकती है।
इस पूरे प्लान का जो कोर फिलॉसफी है वो बहुत पावरफुल है। वो ये कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि पार्टनर होना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट होती है और फिर उस इनकम को सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाकर समय के साथ असली वेल्थ बनाई जाती है। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार मॉडल है 50-30-20 कैपिटल एलोकेशन मॉडल। ये आपकी पूरी कैपिटल को अलग अलग रिस्क लेवल्स और टाइम फ्रेम्स में बांटने का एक ब्लूप्रिंट है। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सारा पैसा एक ही जगह पर रिस्क में ना हो। तो ये 50-30-20 मॉडल काम कैसे करता है? देखिए, आपकी आधी कैपिटल मतलब 50% वो जाती है सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। 30% का इस्तेमाल होता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए और सिर्फ 20%, सिर्फ 20% कैपिटल का इस्तेमाल डेली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्की हिस्सा है, इसीलिए इसे सबसे कम रखा गया है। चलिए अब इन सारे नियमों को एक साथ जोड़ते हैं। एक नए इन्वेस्टर के लिए ये सब असल में दिखेगा कैसे? आइए एक बिल्कुल कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि शुरुआत करने के लिए 20,000 रुपए की कैपिटल है। ये एक ऐसी रकम है जिससे बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं और ये इस प्लान को उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाता है जो एक छोटी रकम से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस 20,000 रुपए की कैपिटल को 50-30-20 नियम से कैसे बांटेंगे? बहुत आसान है। 10,000 रुपए यानी सबसे बड़ा हिस्सा सीधा जाएगा इंडेक्स फंड जैसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट पे। 6,000 रुपए का इस्तेमाल होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए और सिर्फ 4,000 रुपए यानी सबसे छोटा हिस्सा वो रखा जाएगा डेली ट्रेडिंग के लिए। और इससे रोज का टारगेट कितना हुआ? करीब 120 से 150 रुपए के बीच। देखिए कितना साफ और मैनेजेबल प्लान है ये। और आखिर में बाजार में सेफ और स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने के लिए जो सबसे जरूरी नॉन नेगोशिएबल नियम है उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। इससे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। ये नियम आपके सेफ्टी शील्ड की तरह है। दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड बस। हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। एंट्री तभी लें जब रीटेस्ट कंफर्म हो जाए और ये मानकर चलें कि महीने में 1-2 हफ्ते नुकसान वाले हो सकते हैं, ये नॉर्मल है। किसी भी तरह की गारंटीड फिक्स्ड इनकम वाली स्कीमों से दूर रहें और कभी भी किसी के साथ भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस शेयर ना करें। इन नियमों को बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो करना ही कामयाबी की चाबी है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क बाजार में है या फिर अपने बनाए हुए प्लान और डिसिप्लिन को फॉलो ना कर पाने में है? इस पर जरूर सोचिएगा।